नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है हमारे सीरीज 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार और उसका दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार का। आज हम अपने अगले चरण पे पहुंचे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं शोषण को कि शोषण क्या होता है। सामान्य शब्दों में शोषण जो है वो किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो, वो उसका शोषण होता है। सामान्य शब्दों में अगर बताऊं तो मैं आपको, अगर हम बात करें तो शोषण जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो कि आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करी गई है, और जो वो अधिकार की चर्चा करी गई है वो अनुच्छेद 23 और 24 में करी गई है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करी हमारे भारतीय संविधान ने। अब बात ये आती है कि भारतीय संविधान निर्माताओं को ऐसा क्या लगा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार को भारतीय संविधान में डाला या भारतीय संविधान में लिया गया। ऐसा क्या लगा भारतीय संविधान निर्माताओं को कि इसकी जरूरत पड़ी हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो इससे जानने के लिए थोड़ा हमें इतिहास जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो इतिहास की बात करें तो भारत के आज़ादी के समय जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ हमारा देश माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा लूट के गए थे हमारे देश में भारत को, जो कि एक नए वर्ग जो थे महाजन, सूदखोर, उनका भी जन्म करके गए थे हमारे देश में। तो जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े रईस आदमी जिसे महाजन कहते थे उस ज़माने में, महाजन हो गए, और बड़े बड़े सूदखोर लोग जो थे उन्होंने एक दास प्रथा को जन्म दिया। दास प्रथा क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एक ऐसे व्यक्ति को अपनी संपत्ति दे के खरीदना जो कि उसके अंदर में काम करे, यानी थोड़े से पैसे दो और जिंदगी भर के लिए आप उससे कार्य करवाते रहो, गुलाम बना लो एक तरीके से। एक तरीके आप यूँ समझिए कि अंग्रेज जाने के बाद ये दास प्रथा ने इतनी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा दी थी कि शायद गुलामी का रास्ता फिर दोबारा ही खुल गया था। तो इसी को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने देखा कि कहीं ना कहीं शोषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, सामाजिक में भी, आर्थिक में भी और राजनीतिक में भी। कई महिलाएं, बच्चे को ऐसे गलत काम में फंसा दिया जाता था जो कि शायद निकलना काफ़ी भारी हो जाता था। महिलाएं, पुरुष, बच्चों की खरीद बिक्री करी जाती थी। इसी को देखते हुए शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में लाया गया। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 जो है इसमें दिए गए हैं 23 और 24, ये क्या क्या वर्णन करता है हमारे भारतीय संविधान में। तो बात करते हैं हम आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है। तो आर्टिकल 23 हमारा ये कहता है कि गलत इस्तेमाल करने पे मनाही। ये गलत इस्तेमाल किसका? मानव का। मानव का गलत इस्तेमाल करने पर मनाही करी गई है अनुच्छेद 23 के अनुसार। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान निर्माताओं को इसी शोषण के विरुद्ध अधिकार के खातिर ये लाया गया था कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो दास के रूप में जा रहे थे, बदुआ मजदूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है गुलामी की फिर दोबारा जंजीरों में जकड़ रहा था भारत के नागरिक हमारे। तो इसी कारण से ये अनुच्छेद अधिकार दिया गया भारतीय संविधान के भारत के नागरिकों को, और इसमें अधिकार डाला गया अनुच्छेद 23 की मानव के गलत इस्तेमाल करने की मनाही थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को खरीद या बेच नहीं सकता। तो अनुच्छेद 23 में तो इस बात का वर्णन किया गया। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 24 की। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम निषेध। आर्टिकल 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को
किसी भी कारखाने या दुकान पे काम करने की मनाही है। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि बाल श्रम जो है वो एक अपराध की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर कोई मालिक, फैक्ट्री मालिक या दुकान मालिक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने दुकान पर रखता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है, जो कि बाल श्रम अधिनियम 1986 और 2006 में इसके अपराध की भी बात करी गई है, जो कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में रखने की इसकी मनाही थी। तो ये तो हमने बात कर ली शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक एक आगे बढ़ते हैं और उसमें हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो 25 से 28 में किया गया है। कितने में किया गया है? 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। सबसे पहले अब हम समझेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता तो क्योंकि हमने जानी थी कि स्वतंत्रता क्या होती है, लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है, इस चीज को हम समझते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? धार्मिक स्वतंत्रता ये होती है कि हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए हमारा संविधान बाध्य नहीं करता। क्योंकि पहले के ज़माने में जो कई राजाएं थे, वो लोग जो थे वो जनता के ऊपर दबाव बनाते थे कि जिस धर्म के राजा थे वही धर्म अपनाना पड़ेगा आप सभी को। अधिकतर राजा ऐसे थे जो कि मुस्लिम थे और मुस्लिम धर्म पर ही वो जोर देते थे। लेकिन हमारे संविधान के द्वारा ऐसे कोई भी जोर को नहीं दिया जाता। हमारा संविधान कहता है आप जोन से जिस धर्म को मानना चाहें उस धर्म को मानें, क्योंकि हमारे संविधान के अंतर्गत कोई भी धर्म सभी के लिए, सभी धर्म सामान्य है। कोई भी धर्म कोई बड़ा या छोटा नहीं देखा जाता। ऐसी दृष्टि हमारे संविधान में है ही नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। और हमारे संविधान के अंतर्गत चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता। चाहे वो बड़ी पोस्ट हो या छोटी पोस्ट हो, उसको धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाता हमारे संविधान के अंतर्गत। हमारे संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इस विशेष धर्म का व्यक्ति ही उस पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। हमारे संविधान में सभी धर्म को समान दर्जा दिया जाता है, समानता की परिभाषा देते हुए। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं, और प्रतिबंध जो दिए गए हैं वो कुप्रथाओं को बचाने के लिए दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत तो हमारे संविधान ने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ जो धर्म में कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करने के लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और उन प्रतिबंधों में जैसे